भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंदौर में निर्मित एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। दिल्ली और खजुराहो के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू। खजुराहो में अप्रैल से 2 उड़ान प्रशिक्षण केंद्र भी खुलेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा ने कल पूरे किए 6 साल। अब तक 1,07,000 करोड़ रुपए से अधिक के दावों का हुआ भुगतान। और जापान की मदद से बैतूल जिले के अस्पताल को जल्द ही मिलेंगे कुछ अत्याधुनिक उपकरण। अब समाचार विस्तार से। इंदौर शहर ने देश में स्वच्छता के क्षेत्र में नवाचार से निरंतर उपलब्धियां हासिल की हैं। यह शहर अब एक नई शुरुआत करने जा रहा है। आज 19 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर शहर के ट्रेचिंग ग्राउंड में निर्मित एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। देवगुराड़िया क्षेत्र में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के सहयोग से 150 करोड़ रुपए के निवेश से यह प्लांट लगाया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ देश के करीब 20 राज्यों के स्वच्छ भारत मिशन के मिशन निदेशक भी शामिल होंगे। इस प्लांट से इंदौर नगर निगम को सालाना 2.5 करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा। बायो सीएनजी प्लांट से निकलने वाली गैस से रोजाना करीब 400 बसें चलाई जा सकती हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रतिदिन एक पेड़ लगाने के संकल्प का कल 1 साल पूरा हो गया। उन्होंने 19 फरवरी 2021 को अमरकंटक से इस संकल्प की शुरुआत की थी। मुख्यमंत्री ने कल एक ट्वीट में बताया कि अगले साल भी वृक्षारोपण का यह अभियान जारी रहेगा। एक नहीं, कम से कम 2 पेड़ प्रतिदिन लगाएंगे। उन्होंने बताया कि वृक्षारोपण के इस अभियान से लोग लगातार जुड़ते चले गए। कई संस्थाओं और समाज के प्रमुख लोगों ने भी मेरे साथ पेड़ लगाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने कल 6 वर्ष पूरे कर लिए। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 फरवरी 2016 को मध्य प्रदेश से की थी। केंद्र सरकार के मुताबिक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 1,07,000 करोड़ रुपए से अधिक के दावों का भुगतान किया जा चुका है। कृषि मंत्रालय के अनुसार इस साल फरवरी तक योजना के तहत 36 करोड़ से अधिक किसानों के आवेदनों का बीमा किया गया है। इस योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से फसलों का नुकसान होने पर पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता देना है। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना मंडल श्रीमती विदिशा मुखर्जी ने बताया कि कोविड संक्रमण एवं लॉकडाउन के कारण हाउसिंग बोर्ड ने संपत्ति शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि में 31 मार्च 2022 तक की वृद्धि की है। श्रीमती मुखर्जी ने बताया कि अंतिम तिथि में वृद्धि का लाभ केवल ऐसे उपभोक्ताओं को मिल सकेगा जिनकी संपत्ति का अपसेट मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक ना हो और जिनकी संपत्ति की ऑफर स्वीकृति 1 मई 2020 के पश्चात जारी की गई हो। उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण के कारण उपभोक्ताओं ने अंतिम तिथि में वृद्धि करने का अनुरोध किया था। जापान की मदद से बैतूल जिले में स्थित पाड़र अस्पताल को जल्द ही कुछ अत्याधुनिक उपकरण मिलने वाले हैं। इन उपकरणों से संबंधित प्रक्रिया को पूरी करने जापान के मुंबई स्थित वाणिज्य दूतावास के अधिकारी 21 फरवरी को पाड़र आ रहे हैं। यह उपकरण जापान द्वारा ग्रांट्स फॉर ग्रास रूट प्रोजेक्ट के तहत मुहैया कराए जा रहे हैं। इस संबंध में पाड़र अस्पताल के प्रशासक विकास सोनवानी ने बताया कि जापान से नवीन हार्मोनिक्स स्कालपल और रक्त कोष के लिए रक्त के विभिन्न घटकों के पृथक्करण में सहायक उपकरण मिल रहा है। हार्मोनिक्स स्कालपल से शल्य क्रिया के दौरान मरीज का बहुत कम रक्त बहता है और वह जल्दी स्वस्थ हो जाता है। राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा शिक्षण सत्र 2022-23 के लिए मदरसों की मान्यता नवीनीकरण के आवेदन 22 फरवरी से 21 मार्च 2022 तक किए जा सकते हैं। एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आवेदन से संबंधित आवश्यक सर्कुलर और जानकारी मदरसा बोर्ड की वेबसाइट www.mpmb.org और एमपी ऑनलाइन के मदरसा बोर्ड पोर्टल पर उपलब्ध है। मदरसों को ऑनलाइन आवेदन करने के साथ आवेदन की एक प्रति सभी दस्तावेजों के साथ मदरसा बोर्ड और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करना आवश्यक होगा। स्वच्छता सर्वेक्षण में खंडवा को बेहतर रैंकिंग में लाने के लिए कई नवाचार किए जा रहे हैं।
यहाँ विभिन्न मंदिरों से एकत्र किए जाने वाले फूल, गाय के गोबर, घी सहित अन्य सामग्री से धूप बत्ती बनाई जा रही हैं। निगमायुक्त श्रीमती सविता प्रधान ने इस हस्त निर्मित ऑर्गेनिक धूप बत्ती के विक्रय की शुरुआत की। नगर निगम इस धूप बत्ती को न्यूनतम दाम में बेचकर शहरवासियों को पर्यावरण के संरक्षण का संदेश देने की पहल कर रहा है। निगम ने ऑर्गेनिक सोन खाद की बिक्री भी शुरू की है। पॉलीथिन के उपयोग को कम करने के लिए नगर निगम जल्दी ही कपड़े के थैलों को भी कम शुल्क में उपलब्ध कराने का प्रयास शुरू कर रहा है। स्कूल शिक्षा स्वतंत्र प्रभार और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार के निर्देश पर लोक शिक्षण संचालनालय ने शासकीय हाई स्कूल उमरई बेहरा बाड़ी विकासखंड जिला रायसेन के 26 छात्रों के परीक्षा आवेदन फॉर्म न भरने के दोषी प्रभारी प्राचार्य दीनदयाल अहिरवार को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी ML राठौरिया और विकासखंड शिक्षा अधिकारी KM शाह को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। राज्य मंत्री श्री परमार ने कहा कि विद्यार्थियों के भविष्य से लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा की मॉनिटरिंग के दौरान पाया गया कि दोषी प्रभारी प्राचार्य ने 26 छात्रों की परीक्षा में सम्मिलित होने के आवेदन फॉर्म नहीं भरे हैं, जबकि विलंब शुल्क के साथ 14 फरवरी 2022 तक परीक्षा फॉर्म भरे जा सकते थे। इस लापरवाही के चलते छात्र परीक्षा से वंचित हो सकते थे, लेकिन स्थानीय प्रशासन और स्कूल शिक्षा विभाग के विशेष प्रयास द्वारा इन बच्चों को परीक्षा में सम्मिलित किया गया। राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश के 17 हाईवे को टोल मुक्त करने का निर्णय लिया है। निजी वाहनों को इन मार्गों पर 1 अप्रैल से टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। राज्य मंत्रिमंडल की कल हुई बैठक में नर्मदा एक्सप्रेस वे को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई और PEB का नाम कर्मचारी चयन बोर्ड किए जाने का निर्णय भी लिया गया। यह बोर्ड अब सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत काम करेगा। इसके अलावा MP स्टार्टअप नीति 2022 को भी मंजूरी दी है। कोरोना संक्रमित होने की वजह से CM शिवराज सिंह बैठक में वर्चुअली शामिल हुए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि नर्मदा एक्सप्रेस वे के लिए भारतमाला परियोजना के अंतर्गत प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा गया है। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खजुराहो उत्सव से 2 दिन पहले उड़ान योजना के तहत कल दिल्ली और खजुराहो के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री सिंधिया ने कहा कि मध्य प्रदेश में विमानन के क्षेत्र में 40% की वृद्धि हुई है। उन्होंने इस वर्ष अप्रैल से खजुराहो में 2 उड़ान प्रशिक्षण केंद्रों का परिचालन शुरू करने की भी घोषणा की। कल पहली उड़ान से विभिन्न देशों के राजदूत सहित 77 यात्री दिल्ली से खजुराहो आए, जबकि 20 यहां से दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस अवसर पर खजुराहो में आयोजित कार्यक्रम को सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने संबोधित किया। क्षेत्रीय सांसद और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष BD शर्मा भी वर्चुअल रूप से इस कार्यक्रम से जुड़े। अब कुछ समाचार संक्षेप में। निमाड़ क्षेत्र के खरगोन तथा बड़वानी में नई रेल लाइन के लिए सर्वे को मंजूरी मिलने पर सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने आभार जताया है। शिवपुरी जिले के करेरा में दिव्यांग व्यक्तियों वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए आज एक परीक्षण शिविर लगाया जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्र देवास द्वारा प्राकृतिक खेती विषय किसानों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। गुना में खाद्य सुरक्षा प्रशासन टीम द्वारा विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। अशोकनगर में अंकुर अभियान अंतर्गत पौधारोपण कार्यक्रम के तहत कलेक्टर श्रीमती R उमा महेश्वरी द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में अशोक के पौधों का रोपण किया गया। सागर में टीकाकरण कार्य में लापरवाही पर 3 विकासखंड चिकित्सा अधिकारियों और 1 जनपद CEO को नोटिस जारी किया गया है। राजगढ़ में कोरोना संक्रमण से मृत 27 व्यक्तियों के वारिसों को 50-50 हज़ार रुपये की अनुग्रह राशि स्वीकृत की गई है। और रायसेन में खनिज विभाग ने जिले में रेत का अवैध परिवहन करते हुए 3 डंपर जब्त किए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंदौर में निर्मित एशिया के सबसे बड़े बायो CNG प्लांट का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। दिल्ली और खजुराहो के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू। खजुराहो में अप्रैल से 2 उड़ान प्रशिक्षण केंद्र भी खुलेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा ने कल पूरे किए 6 साल। अब तक 1,07,000 करोड़ रुपए से अधिक के दावों का हुआ भुगतान। और जापान की मदद से बैतूल जिले के अस्पताल को जल्द ही मिलेंगे कुछ अत्याधुनिक उपकरण।
इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।